Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to discuss the in between questions of chapter number 9. So इस chapter में दो बार हमारे पास in between question आएंगे. सबसे पहले पेज नंबर 118 पे आएंगे. So first question है which of the following has more inertia? किसमें ज़्यादा inertia है? पहला है a rubber ball and a stone of same size. Same size की एक rubber ball है और एक स्टोन है, दोनों का साइज सेम है, लेकिन एक रबर बॉल का मास और एक जो स्टोन है किसका मास ज्यादा होगा? ऑब्वियसली स्टोन ज्यादा भारी होता है ना, सो स्टोन का मास ज्यादा होगा, मतलब मास से कंपेयर करेंगे ना हम. सो दैट मींस किसका ज्यादा होगा इनर्शिया? स्टोन का. ठीक है. नेक्स्ट है अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन. सो ऑब्वियस वाली बात है, ट्रेन का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा. नेक्स्ट है अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन. सो 1 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन में डिफरेंस पता है, 5 रुपी का कॉइन थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है कंपैरेटिवली, सो 5 रुपी कॉइन. ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस. तो हमें बताना है बॉल की वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई होगी. सो स्टार्ट करते हैं. अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम. सो पहली किक लगी है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई क्योंकि पहले क्या होगी, अगर बॉल रेस्ट पे है तो जीरो से यहाँ पे वेलोसिटी कुछ चेंज हुई, मतलब इनिशियल उसकी जीरो थी एंड वहां से फिर किक हुआ. सो एक बार. देन अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल. तो उसने यहाँ पे क्या किया, फिर से किक किया, मतलब दोबारा उसका इनर्शिया चेंज कर दिया. द गोल कीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल. कलेक्ट्स द फुटबॉल मतलब उसने फुटबॉल को पकड़ लिया, तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आ रहा था फिर से रेस्ट पे आ गई, फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब थर्ड टाइम वेलोसिटी चेंज हुई. एंड किक्स इट टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम. एंड देन फोर्थ टाइम उसने, अब जो गोलकीपर जिसने बॉल पकड़ ली थी उसकी वेलोसिटी खत्म कर दी थी, फिर से किसी वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया, मतलब 4 बार यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है. ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस. हर केस में कौन सा एजेंट फोर्स लगा रहा है, तो देखो सबसे पहले हमने डिस्कस तो कर लिया, 4 बार हुई है. सो फर्स्ट प्लेयर किक्स द फुटबॉल, पहली यहाँ पे चेंज हुई थी जब फर्स्ट प्लेयर ने किया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो से चेंज होके कुछ भी यहाँ पे यू लिखा है वी लिखा, मतलब कुछ वेलोसिटी ऐड हुई होगी. देन सेकंड प्लेयर किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, दूसरी बार यहाँ चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंजेस अगेन. देन द गोलकीपर कलेक्ट्स, अच्छा यहाँ पे एजेंट भी तो बताना था, यहाँ पे एजेंट चल रहा था, फर्स्ट प्लेयर था एजेंट, देन यहाँ पे सेकंड प्लेयर था, देन उसके बाद गोलकीपर एजेंट था क्योंकि उसने बॉल कलेक्ट करी, वेलोसिटी जीरो कर दी उसने. एंड देन अगेन गोलकीपर किक्स, तो वो लास्ट में भी गोल पहले उसने स्टॉप किया तो उसने वेलोसिटी चेंज करी, देन दोबारा किक किया तो उसने वेलोसिटी चेंज करी, तो यहाँ पे भी गोलकीपर हो गया एजेंट. ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग एजेंट में आप चाहो तो भैया पहले के हाथ से उसने रोकी तो उसके हैंड्स एजेंट थे, पैर से रोके तो पैर एजेंट थे. सो कौन सा प्लेयर क्या है वो हमने उसको एजेंट बोल दिया. चलो आगे देखो. क्वेश्चन नंबर 3 सेज एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइग्रेसली शेक इट्स ब्रांच. तो कभी आपने देखा होगा अगर आप ट्री की एक ब्रांच को ऐसे बहुत जोर से ऐसे हिलाओ तो क्या होता है, कुछ लीव्स गिर के नीचे गिर जाती है, टूट जाती है. क्यों होता है ऐसे? सो when the branch of the tree is shaken, the branch moves in a to and fro motion. However, the inertia of the leaves in attached to the branch resists the motion of the branch. Therefore, the leaves that are weakly attached to the branch fall off due to inertia, whereas the leaves that are firmly attached to the branch remain attached. अब देखो हमने inertia पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो वो अपने आप को रेस्ट पे रखने की ही कोशिश करती है, मोशन में है तो अपने आप को मोशन में रखनी है. अब एक ब्रांच पे लीफ आराम से लगी हुई है, ठीक है, आपने जाके ब्रांच को हिलाया, रेस्ट पे थी वो लीव्स, ब्रांच भी रेस्ट पे थी, जैसे ही मोशन पे आई तो लीव्स को भी साथ में मोशन में आना था, लेकिन लीव्स का इनर्शिया है, उसने अपने आप को कहा नहीं 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 हम रेस्ट पे रहेंगे. अब जो तो टाइटली अटैच थी वो तो ठीक है भैया, इनर्शिया अपनी कोशिश करी लेकिन फिर भी ब्रांच के साथ मोशन में आ गई. लेकिन जो लीव्स भैया बहुत ही एकदम हल्की से अटकी हुई थी, जैसे ही उसने हल्का सा भी रेसिस्ट किया कि हम मोशन में नहीं जाएंगे तो ब्रांच तो मोशन में चली गई, लेकिन वो रेस्ट से नीचे सीधा ड्रॉप हो गई क्योंकि वो अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करती. समझ में आया? सो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, ये मैं पढ़ूंगी बाद में, पहले ये हम अपने नोट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो क्या हमसे पूछा गया है, पहला पार्ट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाते हैं जब वो ब्रेक लगते हैं. सो देखो
अगर मोशन में चल रही है तो मैं भी साथ में बस के साथ मोशन में हूँ। अब जैसे ही ब्रेक लगी तो क्या होगा, मैं तो मेंटेन कर रही हूँ कि मोशन में, अब कायदे से अगर मोशन में होती तो मैं आगे जाती है ना, क्योंकि मोशन में, लेकिन बस रेस्ट पे आ गई तो मेरी बॉडी कह रही है भाई पीछे आ जाओ, रेस्ट पे आ जाओ, समझ रहे हो। लेकिन मेरी बॉडी कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड, क्योंकि वो मोशन में है। दैट इज वाई जैसे ही ब्रेक लगी तो कायदे से तो हमें वही रुक जाना चाहिए, लेकिन बॉडी का इनर्शिया है तो वो हमें आगे लेके जाता है, क्योंकि वो अभी भी मोशन मेंटेन कर रहा है। सिमिलरली सेकंड है फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स। अब रेस्ट पे थी, ठीक है, गाड़ी रुकी हुई है, हम भी रेस्ट पे है। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो गाड़ी तो हमारी बॉडी को आगे लेके जा रही है, लेकिन हमारी बॉडी का इनर्शिया क्या करे, नहीं नहीं मैं तो अभी भी रेस्ट पे रहूंगा। तो मोशन वाइज तो आप आगे हो गए, लेकिन बॉडी रेसिस्ट कर रही है रेस्ट पे, इसलिए वो अपनी पोजीशन जो रेस्ट वाली थी उसको रेसिस्ट करने की वजह से बैकवर्ड को जाते हैं, जबकि हमें आगे जाना है। लेकिन बॉडी रेसिस्ट करते हैं कि नहीं मैं तो ये प्री रेस्ट वाली पोजीशन पे रहूंगी। सो अगेन दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब पढ़ लेते हैं हम। सो पहला पॉइंट कहाँ गया, हाँ, व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप, व्हेन द बस इज मूविंग आवर बॉडी इज आल्सो इन मोशन बट ड्यू टू सडन ब्रेक द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कम्स टू रेस्ट। अब ये लोअर पार्ट, अब देखो गाड़ी पे बैठे हुए तो लोअर पार्ट तो गाड़ी के साथ ही रेस्ट पे आ गया। ऐसा नहीं होता कि पूरा उछल के बाहर चले जाते हैं, हम हमेशा ऐसे धक्का लगता है या ऐसे धक्का लगता है, मतलब अपर बॉडी को, बिकॉज लोअर बॉडी तो बस जैसे ही बस रेस्ट पे है वो भी रेस्ट पे आ जाती है। as soon as but the upper part of our body continues to be in motion and hence we fall in forward direction due to inertia of motion। लेकिन वो कह रही है कि नहीं नहीं मेरे को तो मोशन पे जाना है, रेस्ट पे कैसे, इसलिए वो फॉरवर्ड जाती है। When the bus accelerates from rest, we fall backward। अब बस जब एक्सेलरेट करते हैं मतलब स्टार्ट करते हैं तो हम पीछे को गिरते हैं, क्यों? When the bus is stationary, our body is at rest, but when the bus accelerates, the lower part of our body being in contact with the floor of the bus comes in motion, but the upper part of our body remains at rest। अब लोअर पार्ट तो उसके साथ जा रहे हैं, लेकिन अपर बॉडी क्या कर रही है, मैं तो रेस्ट पे ही हूँ अपनी पोजीशन पे ही, तो इसलिए वो बैकवर्ड को जाती है। बट the upper part of body remains at rest due to inertia of rest, hence we fall in backward direction। okay, so this was the questions on page number 118। अब हम आएंगे लास्ट में बिल्कुल है पेज 126 और 127 पे, but I'm going to take these question in the next session, so I'll see you in the next video। Then take care and bye bye।